हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। 69 बीपीएससी क्रैश कोर्स के अभ्युदय सीरीज में आज हम लोग बिहार स्पेशल के सेक्शन में ज्योग्राफी को देखने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम लोग बिहार की फिजियोग्राफी को देखेंगे। पहले हम लोग बिहार का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बिहार इज लोकेटेड इन ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। बिहार कहाँ लोकेटेड है? इंडिया के ईस्टर्न रीजन में। इट इज लैंडलॉक स्टेट दैट शेयर्स बॉर्डर विद ए वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड इन इंडिया। जो कि किससे कि कौन कौन से स्टेट की जो बॉर्डर है उससे घिरी हुई है, वो है वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड झारखंड। बिहार बॉर्डर्स वेस्ट बंगाल इन साउथ, झारखंड इन साउथ, उत्तर प्रदेश in west and Nepal in the north. With a 94,163 kilometer area, it is the 12th largest state in terms of both territory and population. 94,163 वर्ग किलोमीटर एरिया के साथ यह देश का जो है जनसंख्या और क्षेत्रफल के मामले में 12वां सबसे बड़ा राज्य है। अब थोड़ा सा हम लोग फैक्चुअल डाटा देख लेते हैं, जो कि मेजरली बीपीएससी एग्जामिनेशन में पूछ लेता है कि इसमें है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, 83 डिग्री 90 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट टू 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देख लेते हैं, वो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड्स नॉर्थ टू 27 डिग्री 30 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ है। अब टोटल एरिया देख लो बिहार की कितनी है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि इंडिया में कौन से रैंक पे है, 12th रैंक पे है। पॉपुलेशन की अगर बात कहा जाए तो देख लो यहाँ, और 3,38,04,630 इंडिया में कौन से प्लेस पे है पॉपुलेशन के मामले में, तो वो 3rd प्लेस पे है। डिस्टेंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इसका कितना डिस्टेंस है, ईस्ट टू वेस्ट मतलब ईस्ट बाउंड्री से लेकर के वेस्ट बाउंड्री तक अगर बिहार का मैप में अगर मेजर करोगे तो उसका डिस्टेंस पाया जाएगा 483 किलोमीटर। डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इसका हो जाएगा 345 किलोमीटर। डिकेडल ग्रोथ रेट देखा जाए तो वो है 25.4%। पॉपुलेशन डेंसिटी को देखोगे तो वो है 1106। सेक्स रेशियो को देखोगे तो 918 है। चाइल्ड सेक्स रेशियो देखोगे तो 934 है। अगर यहाँ की लिटरेसी रेट को देखोगे तो वो है 69.83%। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया देखोगे तो वेस्ट चंपारण है। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया देखोगे तो वो कौन सा है, शिवहर है। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी देखोगे तो वो पटना है। लीस्ट पॉपुलेटेड सिटी देखोगे तो शेखपुरा है। मोस्ट डेंस सिटी देखोगे तो वो शिवहर है, एंड लीस्ट डेंस देखोगे तो कौन सा है, कैमूर है। इस स्लाइड में भी वही बात की गई है कि ईस्टर्न स्टेट ऑफ बिहार इज लोकेटेड बिटवीन लैटिट्यूड, जो कि हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं, लॉन्गिट्यूड, दोनों का वैल्यू दिया गया है। आप इसे याद रख सकते हो, इट मे बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। इट इज ए सब ट्रॉपिकल एरिया ऑफ द टेम्परेट जोन। ये समशीतोष्ण क्षेत्र के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। द स्टेट ऑफ बिहार इज फुली लैंडलॉक्ड, जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं कि ये कम्प्लीटली लैंडलॉक्ड है। बिहार ऑक्युपाई अ ट्रांजिशनल पोजीशन इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट, इकोनॉमी एंड कल्चर बिकॉज इट इज सिचुएटेड बिटवीन द ह्यूमिड वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट एंड स्लाइटली लेस ह्यूमिड उत्तर प्रदेश इन द वेस्ट. It is bordered by Jharkhand in the south and Nepal in the north. The Ganga river cuts across the center of the Bihar plain. गंगा रिवर क्या करती है, बिहार के सेंटर से बिहार प्लेन को कट करती है और इसे 2 पार्ट में डिवाइड करती है। वो कौन कौन सा है, नॉर्थ बिहार एंड साउथ बिहार। The terrain in Bihar is generally 173 feet above sea level.
अब हम लोग फिजियोग्राफी को देखने की कोशिश करेंगे लोकेशन एंड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में। तो पहले हम लोग लोकेशन देख लेते हैं। बिहार है जो बाउंड्रीज विद स्टेट ऑफ, कौन कौन से स्टेट से वो बाउंड्री बाउंडेड है वो देख लो पहले। उत्तर प्रदेश से है, ठीक है, झारखंड से है, आप देख सकते हो, वेस्ट बंगाल से। आप जब भी बिहार के बारे में पढ़ने बैठो आप ये जरूर ध्यान रखो कि आप मैप ले करके बैठो, बिकॉज मैप में ही, एक मैप में आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन को इंक्लूड कर सकते हो। द स्टेट है शेयर ऑफ बॉर्डर विद नेपाल इन नॉर्थ, आप देख सकते हो नॉर्थ में है। अगर आप ये क्या हो जाता है मैप में जनरली आप देखोगे तो ये क्या शो करता है, ये होता है हमारा नॉर्थ साइड, और ये कौन सा हो जाता है हमारा वेस्ट साइड, ये हो जाता है ईस्ट साइड, और ये हो जाता है हमारा साउथ। इन नेपाल द लेंथ ऑफ नेपाल बॉर्डर इज 601 किलोमीटर, मतलब नेपाल की जो है 601 किलोमीटर की बॉर्डर जो है वो बिहार के बॉर्डर से लगती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन से स्टेट से बिहार का कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो उस बाउंड्री से बाउंड्री लगती है। वो है, अगर नेपाल से देखें, ठीक है, नेपाल से कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट टच करती है, तो वो है वेस्ट चंपारण, उसके बाद है ईस्ट चंपारण, फिर कौन सा है सीतामढ़ी, उसके बाद कौन सा है मधुबनी, उसके बाद है सुपौल, अररिया एंड किशनगंज। मतलब कि अगर आप एक मैप लेकर के बैठोगे तो ऊपर से डायरेक्टली जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, ठीक है, उसे आप क्रॉस बॉर्डर करते हुए आप पता कर पाओगे कि कौन सा नेपाल से होता है। इससे क्या होगा कि आपको रिकॉल करने में चीज़ें आसान हो जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, और टोटल ऑफ 7 डिस्ट्रिक्ट शेयर्स द बॉर्डर विद यूपी इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। यूपी से कौन कौन सा बॉर्डर शेयर कर, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट अपनी बॉर्डर शेयर करती है बिहार की, तो वो देख लो। वेस्ट चंपारण है, उसके बाद कौन सा है गोपालगंज है, फिर सिवान है, फिर सारण है, फिर कौन सा है भोजपुर है, फिर बक्सर है, और फिर कैमूर है। तो इस तरीके से आप इसे पता कर सकते हैं अगर आप मैप लेकर के पढ़ रहे हो तो। जो बिहार का जो नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री है वो कौन सा हो जाएगा, नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट वो हो जाएगा आपका वेस्ट चंपारण, एंड वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, देयर आर 8 डिस्ट्रिक्ट विच बॉर्डर झारखंड इन द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। अब झारखंड से कौन कौन सा बॉर्डर बिहार के डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर टच करती है, वो कौन कौन सा है आप देख सकते हो। रोहतास है, ठीक है, फिर कौन सा है औरंगाबाद है, फिर कौन सा है गया है, फिर नवादा है, फिर कौन सा है जमुई है, फिर बांका है, फिर कौन सा है कटिहार है, भागलपुर है, फिर कटिहार है। तो आप मान लो कि जो भी इंफॉर्मेशन आप राइट डाउन करके करोगे उसे अगर आप एक ही मैप में 4 जो स्टेट बाउंड्रीज हमारे बिहार के डिस्ट्रिक्ट से टच करती है उसे अगर आप वहीं पे मैप में ही इंडिकेट कर देते हो तो ये आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 3 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर वेस्ट बंगाल इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ वेस्ट बंगाल से अपना बॉर्डर शेयर करती है, वो है किशनगंज, पूर्णिया एंड कटिहार। अब हम लोग अब देखते हैं कि जो कौन रिवर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि इसके फिजियोग्राफिक डिवीजन को 2 पार्ट में बांटता है, जो कि बिहार को 2 पार्ट में बांटता है, लाइक साउदर्न बिहार एंड नॉर्दर्न बिहार। बिहार विच फॉर्म्स बाउंड्री विद उत्तर प्रदेश इन सम पार्ट्स, जो कि गंगा, घाघरा और गंडक रिवर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गंडक रिवर है, यहाँ पे कौन सा है घाघरा रिवर है, यहाँ पे कौन सा है गंगा रिवर है।
जो कि क्या करती है, यूपी की बाउंड्री को शेयर करती है। सोन रिवर फॉर्म्स ऑफ बाउंड्री विद झारखंड इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट। आप यहाँ सोन रिवर को देख सकते हैं जो कि झारखंड से जो कि रोहतास जिले में झारखंड के साथ सीमा बनाती है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि भौतिक और संरचनात्मक स्थितियों के आधार पर बिहार को 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन सा है? साउदर्न प्लेटू रीजन, बिहार गैंजेटिक प्लेन एंड शिवालिक रीजन। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा साउदर्न प्लेटू रीजन है वो कौन सा है। जो बिहार का नीचे वाला पार्ट आ जाता है वो कौन सा हो जाता है, साउदर्न प्लेटू रीजन। बिहार का जो गैंजेटिक प्लेन है वो कौन सा हो जाता है, ए वाला पार्ट ऊपर वाला और ए वाला, ठीक है। और जो शिवालिक रेंज होता है वो कौन सा हो जाता है, तराई रीजन, ये हमारा हो जाएगा वेस्ट चंपारण का ऊपर वाला पार्ट। अब हम देखते हैं शिवालिक रीजन के बारे में। द स्टेट ऑफ वेस्ट चंपारण इज शैडोड बाय द एरिया इन द सब हिमालयन ऑफ फुटहिल्स ऑफ द शिवालिक रेंज spanning an area that is 32 किलोमीटर लॉन्ग एंड 6 to 8 किलोमीटर वाइड। पश्चिम वेस्ट चंपारण जो है वो शिवालिक सब हिमालयन फुटहिल्स है उसके क्षेत्र से घिरा हुआ है, जिसकी लंबाई कितनी है, 32 किलोमीटर लंबा और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है। There is a band of most deciduous woodland covering the West Champaran district. This includes reeds, grass and shrubs in addition to trees. अब हम लोग बिहार गैंजेटिक प्लेन्स को देख लेते हैं। The southern plateau and the northern mountains are separated by the बिहार प्लेन। जो बिहार का जो साउदर्न प्लेटू है, जो नीचे वाला पार्ट है, और जो नॉर्दर्न माउंटेन वाला है, उसके बीच का जो पार्ट है वो क्या हो जाता है, बिहार का गैंजेटिक प्लेन हो जाता है। द 150 मीटर कंटूर लाइन फॉर्म्स इट नॉर्दर्न एंड साउदर्न बाउंड्री। और उसके बीच का जो कंटूर लाइन होता है वो कितना मीटर है, 150 मीटर है, जो कि इसको नॉर्दर्न एंड साउदर्न बाउंड्री में डिवाइड करता है, फॉर्म करता है। द गंगा रिवर डिवाइड्स द ह्यूज रिच बिहार प्लेन इनटू 2 unequal regions known as northern plain and north Bihar and south Bihar. The northern Bihar plains is located in the plains of Samastipur, Begusarai, Saharsa, Katihar as well as East Champaran and West Champaran. सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कामला, कोशी, महानंदा along with their tributaries drain this region. Due to the numerous hills in this area include the hills of Gaya, Rajgir, Giriyak, Bihar Sharif, Shekhpura, Jamalpur and Kharagpur. The southern Bihar plain is narrower than the northern plain of Bihar and triangular in shape. अब हम लोग साउदर्न प्लेटू को देखने की कोशिश करेंगे, जो कि बिहार के साउदर्न पार्ट में सिचुएटेड है। दिस एरिया इज सिचुएटेड बिटवीन बांका इन द ईस्ट एंड द कैमूर डिस्ट्रिक्ट इन द वेस्ट। हार्ड रॉक्स लाइक नीस, सीस्ट एंड ग्रेनाइट मेक अप इट स्ट्रक्चर। दिस एरिया इज होम टू न्यूमरस कोनोलियल हिल्स formed of batholin, includes प्रेतशिला, रामशिला एंड जेठियन हिल्स। अब हम लोग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करेंगे। अब 4 पार्ट डिवीजन ऑफ बिहार जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इज एज फॉलो। बिहार की भूवैज्ञानिक संरचना का 4 भागों में विभाजन किया जाता है। फर्स्ट क्या है, धारवाड़ रॉक सिस्टम, विंध्यन रॉक सिस्टम, टर्शियरी रॉक सिस्टम एंड क्वार्टिनरी रॉक सिस्टम। आप देख सकते हो क्वार्टिनरी रॉक सिस्टम कहाँ पे पाया जाता है, सबसे ऊपर वाले पार्ट में, ठीक है। धारवाड़ रॉक सिस्टम कहाँ पे पाया जाता है, तो वो आप देख सकते हो, और जो हमारा साउदर्न बिहार है उस वाले पार्ट में, ए वाला पार्ट। उसके बाद क्या है, विंध्यन रॉक कहाँ पे पाया जाता है,
तो आप यहाँ देख सकते हैं इस वाले डिस्ट्रिक्ट में जो कैमूर वाला पार्ट है, कैमूर एंड कुछ पार्ट ऑफ रोहतास, जो कि आ जाएगा आपका यहाँ पे कौन सा रॉक पाया जाएगा, विंध्यन रॉक पाया जाएगा। उसके बाद में टर्शियरी सिस्टम कहाँ पे पाया जाता है, तो वेस्ट चंपारण के कुछ पार्ट में टर्शियरी पाया जाएगा, और वेस्ट चंपारण के कुछ पार्ट में कौन सा पाया जाएगा, क्वाटिनरी रॉक पाया जाएगा, और रेस्ट ऑफ द बिहार में भी क्या पाया जाएगा, क्वाटिनरी पाया जाएगा। लेकिन देखिए धारवाड़ रॉक कहाँ पे पाया जाएगा, यहाँ पे भी पाया जाएगा बीच में, जो कि आपका शेखपुरा हो सकता है। शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट ही है जहाँ पे धारवाड़ रॉक पाया जाएगा। अब देख लेते हैं धारवाड़ रॉक सिस्टम के बारे में। द धारवाड़ रॉक फॉर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट आर्कियन रॉक सिस्टम which dates back between 3100 and 2100 million years. धारवाड़ रॉक जो फॉर्मेशन हुआ है वो आर्कियन रॉक सिस्टम का एक हिस्सा है, जो कि 3100 से 2100 मिलियन वर्ष के बीच हुई थी। द धारवाड़ रॉक सिस्टम क्रिएटेड द साउदर्न रीजन ऑफ द बिहार। इस साउदर्न रीजन में पाया जाता है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और मुंगेर में। क्वार्टर्स, फिलाइट, नीस, सिस्ट, शेल एंड स्लेट मेड अप ऑफ दिस रॉक सिस्टम। इस रॉक सिस्टम का कौन कौन सा किनके मिलने से बना हुआ है, तो उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो उसमें क्वार्टर्स, फिर फिलाइट, नीस, सिस्ट, शेल और स्लेट। उसके बाद है सिस्ट एंड जो मिका आर अबाउंडेंट इन द एरिया। साथ ही इस एरिया में क्या क्या और पाया जाता है, सिस्ट और मिका जो है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इट्स नेम कम्स आफ्टर द अबाउंडेंटली पॉपुलेटेड धारवाड़ सिस्टम ऑफ धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। अब हम लोग विंध्यन रॉक सिस्टम को देखने की कोशिश करते हैं। विंध्यन रॉक सिस्टम में बी फाउंड इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट, सोन वैली एंड कैमूर डिस्ट्रिक्ट, सोन वैली। This is part of the Purana rock system which formed between 130 to 600 million years ago. एक कौन सी रॉक सिस्टम का पार्ट है, तो ये है पुराना रॉक सिस्टम का पार्ट है, जिसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 130 to 600 मिलियन ईयर्स एगो हुआ था, पहले हुआ था। विंध्यन रेंज सर्व्ड एज द बेसिस फॉर द नेमिंग ऑफ दिस रॉक formation. Sandstone, limestone, dolomite, quartzite and shale are the main constituent of Vindhyan rock. Large reserves of limestone and pyrite are present, both of which are used commercially. अब हम लोग टर्शियरी रॉक सिस्टम को देख लेते हैं। In the course of the Himalayan ranges formation, this rock system was developed. इसका कब निर्माण हुआ था, हिमालय पर्वतमाला के निर्माण के दौरान इस चट्टान का विकास हुआ था, किसका, टर्शियरी रॉक सिस्टम का। दे आर फाउंड इन द हिमालयन तराई रीजन ऑफ बिहार वेयर क्रिएटेड 60 to 70 मिलियन ईयर्स एगो। एक ये फॉर्मेशन का हुआ था 60 to 70 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था। द टर्शियरी रॉक सिस्टम ऑफ बिहार कैन बी फाउंड इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, इन द स्टेट्स अपर northwestern regions or in the Tarai region of the Shivalik ranges. These are the result of sediments in the Tethys Sea being rapid downward by the tectonic movement of the Indian and Eurasian plate. Sandstone, sandy shale, mudstone and conglomerate make up this rock system. अब हम लोग क्वाटिनरी रॉक सिस्टम को देखते हैं। इट इज सिचुएटेड बिटवीन द नॉर्दर्न छोटा नागपुर प्लेटू रीजन एंड द साउदर्न हिमालयन तराई रीजन ऑफ बिहार।
The formation of this rock system begins in the last million year during the Pleistocene, and it is still continuing on today. इस चट्टान का जो फॉर्मेशन हुआ था पिछले 10 लाख वर्ष पहले प्लेइस्टोसीन के दौरान हुआ और यह आज भी जारी है. This rock structure was created by the rapid deposition of alluvium by Himalayan and peninsular river like the Ganga, Ghaggar, Gandak, Koshi, Bagmati, Son, Mahananda and Punpun, which slowly deposited and crushed to create the quaternary rocks. Sandstone, conglomerate, quartzes, gravels and other materials are used to make quaternary रॉक्स. सो आज के बिहार स्पेशल में हम लोग ज्योग्राफी में बिहार फिजियोग्राफी को देखने की कोशिश किए हैं. नेक्स्ट संडे हम लोग फिर से बिहार स्पेशल में अगले चैप्टर को देखने की कोशिश करेंगे. सो आप एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं, आप जो भी कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे डाले जा रहे हैं क्रैश कोर्स में, आप उसे देखें जो कि आपके पीटी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.